हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो असर्शन रीजन सीरीज में आज हम अपना अगला चैप्टर करेंगे विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन PYQ ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इन C2 एंड ex-C2 कंजर्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से हमारे कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है हम वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ले ताकि इस इजी चैप्टर का हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all books stocked there. असर्शन कहा जा रहा है कि जो नेचर की बायोलॉजिकल वेल्थ है उसमें जो बुक्स है वो बर्न कर रही हैं, वो जल रही हैं, इससे पहले कि हमने वो बुक्स को कैटलॉग किया जाए अकॉर्डिंग टू टाइटल्स, मतलब क्लासिफाई किया जाए। तो ये लाइन क्या कह रही है कि बहुत सारी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं इवन बिफोर वी डिस्कवर और आइडेंटिफाई थे। अब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये अर्थ में जैसे हम ट्रॉपिक से पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ये बिल्कुल सही। ठीक है, रीजन में दे रखा है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एनवायरमेंट बिकम मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। अब ये तो गलत। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रही है, वहां पे ज्यादा कांस्टेंट एनवायरमेंट है। ऑल्सो वहां पे देखा जाता है कि ग्लेशिएशन नहीं हुए तो इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा मिला। इनमें से अगर एक भी रीजन होता तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती, रीजन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया कि पोल्स में जब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं, टेम्परेट में तो लेस कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है ना। तो असर्शन तो सही था, रीजन था फॉल्स। तो हमारे क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रॉपिकल रीजन हैव got a long evolutionary time for species diversification as compared to temperate region। ये कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा इवोल्यूशनरी टाइम मिला। अब ज्यादा टाइम मिला जिसकी वजह से देयर इज मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसीलिए तो ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी, स्पीशीज बनेगी। ये सही है। रीजन में लिखा है टेम्परेट रीजन हैव अंडरगॉन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस, वहां पे बहुत ग्लेशिएशंस फ्रीक्वेंट होते रहे, जबकि ट्रॉपिक में दे आर रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। तो ऊपर कहा गया था इन्हें ज्यादा इवोल्यूशनरी टाइम मिला, और रीजन में कह दिया तो टेम्परेट को तो कम मिला क्योंकि ग्लेशिएशन होते रहे, जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होते रहे। लेकिन ट्रॉपिकल है उसमें ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वो अनडिस्टर्ब रहा। तो ऊपर जो इवोल्यूशनरी टाइम है उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया। तो असर्शन रीजन ट्रू भी है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन देखो। इफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स आर एनालाइज्ड अमंग वेरी लार्ज एरियाज, अगर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप लार्ज एरिया के लिए एनालाइज किया जाए, जैसे कि एंटायर कॉन्टिनेंट, तो Z है, Z क्या होता है, Z क्या होता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, उसकी वैल्यू आती है 0.1 to 0.2। अब ये गलत है। फॉर लार्जर एरियाज Z की वैल्यू आती है 0.6 to 1.2। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कौन से टेक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करें या कौन से रीजन की, नहीं, लार्जर रीजन के लिए जो Z की वैल्यू ज्यादा आती। तो असर्शन तो हमारा गलत दे रखा है। रीजन में दे रखा है जो वैल्यू ऑफ Z है, स्लोप ऑफ लाइन, वो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2 जब एनालिसिस की जाए स्मॉलर एरियाज की, जैसे प्लांट्स इन ब्रिटेन या बर्ड्स इन न्यूयॉर्क
तो इस तरीके से कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो या कोई भी एरिया हो, स्मॉलर एरियाज के लिए जो z की वैल्यू है 0.1 टू 0.2 रहती, तो रीजन है सही। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, assertion है species with low genetic variability are generally at greater risk of extinction than the species with more genetic variability। कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो स्पीशीज जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, वो ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन देखा जाता है। बिल्कुल सही। अब ऐसा इसीलिए कि मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई, कोई फ्लड आ गई, अब अगर सबका सेम ही जेनेटिक होगा तो अगर कोई फ्लड आया तो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो हो सकता है डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से उनमें से कोई स्पीशीज उससे रेजिस्टेंट हो जाए, कोप अप कर जाए, और अगर कोई भी वेराइटी बच गई तो आगे हमारी जनरेशन में स्पीशीज रहेगी ना, एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो रीजन में देखो क्या लिखा है, जो स्पीशीज जिनमें लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं टू डिसीजेस के, प्रीडेटर्स के और अदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस के। अब ज्यादा वल्नरेबल है तो उनमें ज्यादा रिस्क होगा एक्सटिंक्शन का। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन ने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वो किस तरीके से ज्यादा रिस्क पे है, तो ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द थ्रेटन्ड स्पीशीज आर दो स्पीशीज living species which have been greatly reduced in their number and liable to become extinct in the if the causative factors continue। थ्रेटन्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है, और अगर वो जो कॉज है ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हो सकता है वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। तो बिल्कुल सही है असर्शन, इन्हीं को थ्रेटन स्पीशीज कहते हैं। रीजन में देखिए, IUCN दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो मेंटेन करते हैं ऐसी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज टू असेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जिससे ये देखा जा सके कि कौन सी स्पीशीज हमारी डिक्लाइन करे, कौन सी पॉपुलेशन डिक्लाइन करे, कौन थ्रेटन है, किसको कंजर्व करने की ज्यादा जरूरत है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन नीचे IUCN की बात की गई है जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन सही है, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोमोट ग्रेटर डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा कांस्टेंट एनवायरनमेंट हो उतनी ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी, जैसा कि देखा जाता है ट्रॉपिक्स में। अब ऐसा होता है इसलिए कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहा तो जिसकी वजह से नीश स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जितना नीश स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए ए स्पीशीज है, ठीक है, ए स्पीशीज है, इसके कुछ इंडिविजुअल की नीश स्पेशलाइज ऐसे होगी और कुछ की ऐसे, मतलब ये जो रोल प्ले कर रहे हैं, जिस हैबिटाट में रह रहे हैं, जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो थोड़े बटने लगे, स्पेशलाइज होने लगे। जैसे एक मैं बायो पढ़ती हूँ, अब बाद में मैं स्पेशलाइज हो गई बॉटनी पढ़ने लगी, एक और मैम है वो बायो पढ़ते हैं, वो जूलॉजी पढ़ने लगे, तो वो दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन करे ना, जिसकी वजह से स्पीशीज ज्यादा बनती, इसी को स्पीसिएशन कहते हैं। तो जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी। तो असर्शन रीजन सही भी है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, असर्शन दे रखा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज रिड्यूसेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन इवेंचुअली लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। ये अगर किसी स्पीशीज को या किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयट किया जाए, ओवर कंज्यूम किया जाए, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाए। अगर एक फिश को ही ज्यादा खा लिया जाए इतनी ज्यादा स्पीड में कि अब वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी ना। तो ये बिल्कुल सही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, हो सकता है स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाए। रीजन में दे रखा है, स्टिलर सी काउ इज अ लार्ज हर्बीवोरस टेरेस्ट्रियल मैमल व्हिच इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है, ये तो गलत हो गया। असर्शन रीजन, असर्शन तो ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स।
नेक्स्ट देखिए, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। अब नाइल पर्च एक प्रेडेटर फिश है जो लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी वजह से मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ केकलेट फिश एक्सटिंक्ट हो गई। तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही था कि एक इन्वेसिव स्पीशीज डालने की वजह से एक ऐसी एलियन स्पीशीज जो नेचुरली वहां पे नहीं प्रेजेंट थी, बाहर से लाई गई, अब वो इन्वेसिव ग्रोथ दिखाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो नेचुरली वहां पे प्रेजेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। रीजन में देखा जाए, जब एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली for economic or other use, they often become invasive and cause extinction of indigenous species. उनकी वजह से indigenous species extinct हो जाती। तो ये रीजन बिल्कुल सही है। और ये बता रहे ना कि अगर बाहर से कुछ लेकर आओगे तो क्योंकि प्रेडेटर नहीं है तो वो जो वहाँ की स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो सेम वहाँ पे हुआ। तो असर्शन रीजन सही है और नीचे समझा भी दिया गया कि क्यों वो हुई, तो ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन। ऑप्शन आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सेज दैट we should conserve biodiversity because biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. assertion में लिखा गया है broadly utilitarian arguments। अब ऐसे रीजंस कि क्यों हम बायोडाइवर्सिटी बचाएं, उसमें हमने पढ़ा था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अब उसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देते, लेकिन वो इकोसिस्टम सर्विसेज की तरह हमें यूजफुल है, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना, फ्लड कंट्रोल करना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स जिससे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज। असर्शन सही है। रीजन में लिखा है एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब ये कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है, बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात की जा रही है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी सर्च है जिससे हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे एनिमल प्लांट स्पीशीज है जो हमारे लिए फायदेमंद है, इकोनॉमिक यूज में हम लेकर आ सकते हैं, इज इंक्लूडेड इन। लेकिन इनको ब्रॉडली में तो नहीं डालेंगे ना, बायो प्रोस्पेक्टिंग को तो हम नैरो यूटिलिटेरियन में डालेंगे, ब्रॉडली तो इकोसिस्टम सर्विसेज थी, डायरेक्ट इकोनॉमिक यूज वाली नहीं थी। तो असर्शन सही था, रीजन गलत, ऑप्शन आ जाएगा 3rd। ओके, आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन which possess low level of species richness, high degree of endemism and no loss of habitat. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज थे, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे लो लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस कम है, मतलब बहुत कम स्पीशीज पाई जा रही, तो हम क्यों उसे प्रिजर्व करें, क्यों उसे हॉटस्पॉट बनाए, ये तो गलत हो गया ना। ज्यादा हाई लेवल होना चाहिए था, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड नो लॉस टू हैबिटेट। अगर लॉस है नहीं तो क्यों जरूरी है उसे प्रोटेक्शन की, तो ये तो गलत हो गया ना। जहाँ पे ज्यादा स्पीशीज हो, ज्यादा डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो और वहां पे खतरा हो, तभी तो हम उसे प्रायोरिटाइज करेंगे हम प्रोटेक्ट करने के लिए। तो असर्शन तो गलत है। रीजन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में 34 हैं, जिनमें से 3 पाए जाते हैं इंडिया। रीजन सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन आ जाएगा 4th। आगे चलते हैं बच्चा लोग। असर्शन दे रखा है फॉर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है जी, ये जितना ज्यादा एरिया की बात करें जो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कैसे, देखो स्मॉल एरियाज के लिए जी की वैल्यू क्या थी, 0.1 to 0.2। अगर लार्जर एरिया की बात करें, लार्जर एरियाज के लिए 0.6 to 1.2, तो जी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती है। असर्शन सही है। within a region of species, within a region species richness increase होती है with increasing explored area but only up to a limit। अब ये भी तो बिल्कुल सही है कि अगर हम एरिया बढ़ाते जाएं तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टेशनरी हो जाती। तो असर्शन रीजन दोनों सही, लेकिन रीजन ने इस जी को, स्लोप ऑफ लाइन को एक्सप्लेन ही नहीं किया।
तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे देखिए, assertion given है removal of keystone species from any ecosystem leads to destruction of entire ecosystem। कीस्टोन स्पीशीज ऐसे स्पीशीज हैं जो मेजरली इकोसिस्टम को डराइव करें, कि अगर कीस्टोन स्पीशीज को हटा दिया गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब असर्शन सही है, ऐसा ही होता है। अब होता क्यों है, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज डराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। कैसे, क्या आप मान लीजिए लाइन, जैसे कीस्टोन स्पीशीज का एग्जांपल है लाइन। अगर लाइन को हटाया गया तो जो हर्बीवोर की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, डियर्स, गोट्स ये बढ़ जाएंगे। अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वेजिटेशन खा जाएगी, तो वेजिटेशन खा गई है तो अब फिर वेजिटेशन कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पॉपुलेशन, दूसरे जो स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन डिटरमाइन कर रही है। तो असर्शन रीजन सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों कीस्टोन स्पीशीज के हटाने की वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन 1। आगे देखिए, असर्शन गिवन है XC2 conservation refers to the conservation of endangered species away from their natural habitat। XC2 conservation का मतलब है एक ऐसा कंजर्वेशन, ये ए स्पीशीज है, हमें इसे कंजर्व करना है, हम इसे एक स्पेशल सेटिंग में जाके कंजर्व करेंगे, तो उसे नेचुरल हैबिटेट में नहीं, कहीं एक दूसरे हैबिटेट में, नेचुरल जो स्पेशल कंडीशन है वहां पे जाके प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी को XC2 कंजर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं बोटानिकल गार्डन्स, जोलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, तो ये सभी XC2 कंजर्वेशन। रीजन में देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन ऐसी कंजर्वेशन है जब एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व किया जाए उनके नेचुरल हैबिटेट, तो उसी हैबिटेट में कंजर्व करें। तो मतलब मुझे अगर टाइगर को कंजर्व करना पड़ेगा तो मैं पूरे टाइगर को कंजर्व करना है तो मुझे पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, वो इन सीटू कंजर्वेशन है। दोनों ही सही है, XC2 भी सही से एक्सप्लेन किया गया और इन सीटू भी, लेकिन एक्सप्लेन नहीं, ये क्या है, ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो ये क्या होगा, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, बायोपर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। बायोपर्सपेक्टिव एक ऐसी सर्च है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, जिससे हम ये जानना चाहते हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट्स के, दैट इज बायोपर्सपेक्टिव। असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सीज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज a major role in many ecosystem services that nature provides। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि जो इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, फ्लड कंट्रोल करना, एस्थेटिक प्लेजर्स, या जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, पॉलिनेशन हो रहा है, इकोसिस्टम की सर्विसेज हो क्यों रही है, बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, तो उसको कंजर्व करना चाहिए। दोनों सही, लेकिन ऊपर नैरोली यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, नीचे इकोसिस्टम सर्विसेज, तो दोनों अलग अलग चीजें। बोथ assertion reason are true but these are not correct explanation। नेक्स्ट चलिए, इन द करंट 6th एक्सटिंक्शन एपिसोड टोटल पहले हमारे मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, अभी जो चल रहा है वो 6th है। यहाँ पे जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन हो रहा है दैट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रहा है। रीजन है जो 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है हैज बीन स्टिमुलेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फास्टर रेट। कि जो अब एक्सटिंक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, हम रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सटिंक्शन की वजह से, और हम इतनी ज्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो ये एक एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन। तो असर्शन रीजन सही है और हम रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से इतना ज्यादा स्पीड हो रही है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, ऑप्शन 1। अब मुझे बताओ असर्शन देखिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। क्या ये सही, गलत है? अगर हम टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी तो कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो ट्रॉपिक्स में पाई जाती है।
ये तो गलत हो गया, ठीक है, डिक्रीज करते, इंक्रीज नहीं करते, यहाँ पे होना चाहिए था डिक्रीज। रीजन देखिए, ट्रॉपिक्स में लेटिट्यूडनल रेंज 23.5 नॉर्थ टू 23 साउथ, यहाँ में जो रीजन है उसे ट्रॉपिक्स कहते हैं। हार्बर लेस स्पीशीज, नहीं बच्चा, लेस स्पीशीज नहीं, वहां पे तो ज्यादा स्पीशीज होते हैं, तभी तो ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, तो दोनों ही गलत दे रखे हैं। असर्शन रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे चलिए, असर्शन है लास्ट 20 years में we have witnessed disappearance of 27 species. Yes, it's true. कि लास्ट 20 सालों में ही 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल सही है। कुछ स्पीशीज जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई है वह हमारे पास एनसीईआरटी में भी डेटा है, जैसे डोडो एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रशिया, और 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके। अब हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन अगर एक्सटिंक्शन ऊपर बताया गया और नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनाते, ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कभी भी अगर ऊपर डेफिनेशन दी गई हो नीचे एग्जाम्पल, तो जब तक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं किया जाए तब तक वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 6। आगे चलिए, असर्शन है इन ex-situ conservation the approach threatened animals and plants are taken out from their natural habitat। कि जो थ्रेटन स्पीशीज है प्लांट्स की हो एनिमल्स की हो, उन्हें नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के प्लेस किया जाता है स्पेशल सेटिंग्स में वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। कि जब बहुत ज़्यादा ही थ्रेटन स्पीशीज हो, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, अब उसे नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना मुश्किल, उसको स्पेशल केयर चाहिए, तो उसे ex-situ कंजर्वेशन करेक्ट है असर्शन। रीजन है seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for longer periods in seed bank। यह अगर हम बात करें तो ex-situ कंजर्वेशन में फिर से एग्जांपल दे रखा है कि जैसे सीड बैंक में हम क्या करते हैं कि उन्हें लॉन्गर पीरियड्स के लिए सीड बैंक में रखा जाता है। अब देखा जाए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन में कहा गया था ex-situ को उसके बाहर रखा जाता है, और सीड बैंक में भी क्या रखा है? उनको बाहर रखा जाता है, तो ये एक्सप्लेन भी कर दिया, तो ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है बच्चा हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो दे जेनेरियो इन 1992। अर्थ समिट 1992 में हुई थी रियो दे जेनेरियो ब्राजील में। रीजन में अर्थ समिट कॉल अपॉन ऑल द नेशंस टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसा तो नहीं था। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको कंजर्व करने के लिए गया था, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए नहीं। तो ये असर्शन तो सही है, रीजन है गलत, ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, और डिस्क्राइब किया गया था कि ये जो पूरी की पूरी कंबाइंड डाइवर्सिटी सभी बायोलॉजिकल लेवल्स पे पाई जाती है उसे ही बायोडाइवर्सिटी। ये अलग अलग टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स या सेल्स या टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सभी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। रीजन में लिखा गया था जेनेटिक वेरिएशन शोन मेडिसिनल प्लांट ऑफ रॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रो इन डिफरेंट हिमालयन रीजन। रॉल्फिया वोमिटोरिया अलग अलग रीजन में पाया जा रहा है, और वहां पे देखा जाता है डिफरेंस इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल दैट प्लांट प्रोड्यूसेस, दैट इज रेजिपाइन। कि अलग अलग एरिया में एक ही स्पीशीज है लेकिन जो रेजिपाइन की कंसंट्रेशन पाई जा रही है वो अलग है, तो उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट ये क्या है? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, असर्शन है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक्स में ज्यादा सोलर एनर्जी पाई जाती है जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, तो ट्रॉपिक्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा है जो जर्मन नेचुरलिस्ट, ज्योग्राफर
अलेक्जेंडर वॉन हम्बल थे, उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया और उन्होंने देखा स्पीशीज रिचनेस डिक्रीज नहीं बचा। जैसे जैसे एरिया को बढ़ाया जाए स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन है कि इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है इस बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और सेंचुरी। बिल्कुल, कि ऐसे लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इस टाइप की कंजर्वेशन है इन सीटू कंजर्वेशन। असर्शन सही है। रीजन दे रखा है कि इंडिया में 90 बायोस्फीयर नहीं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रीजन तो बच्चा गलत है, जो डेटा गिवन है वो गलत है। तो असर्शन तो सही था, रीजन था फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज, तो आज के टाइम पे 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ एम्फीबियन एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस कर रही है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही है, डेटा बिल्कुल सही है। करंटली 15,500 ऐसी स्पीशीज है जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस करती है। और ये जो एक्सटिंक्शन है ये रैंडम नहीं होता, देखा जाए तो सबसे ज्यादा एम्फीबियन में पाया जाता है। रीजन में देखिए, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन लाइफ ऑन अर्थ, जब से लाइफ हुई अर्थ में शुरू हुई, देयर आर 3 नहीं, इससे पहले 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके। ये कौन सा चल रहा है? 6th। रीजन क्या है? गलत। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं। असर्शन गिवन है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। तो ऐसे ही एरियाज को हॉटस्पॉट बनाया जाए ना कि जहाँ पे हैबिटेट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है। तो दोनों ही सही है बच्चा लोग, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। क्यों इन्हें बनाया गया वो रीजन लिखना चाहिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, चाहे किसी भी टेक्सा की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, बर्ड्स, बैट्स, टर्न्स आउट टू बी सिग्मॉइड कर्व। ये कैसा कर्व आता है? सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व तो देखा जाए तो नहीं आता ना, अगर देखा जाए तो कैसा आता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। हाइपरबोला लिखती है लेकिन एक्चुअल में क्या है? पैराबोला है, और जिसकी इक्वेशन है s इक्वल्स टू CA की पावर z। तो सिग्मॉइड की बात करते तो वो तो ये होता, ये तो अलग है। तो ये तो क्या है? सिग्मॉइड नहीं पाया जाता। असर्शन गलत। रीजन है लोगैरिथमिक स्केल पे देखा जाए बिटवीन एरिया और स्पीशीज तो स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल सही है। और इक्वेशन होती है बच्चा log s इक्वल्स टू log c z प्लस z log a। ये इक्वेशन भी गलत दे रखी है, तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4th। असर्शन रीजन दोनों ही गलत। अगला क्वेश्चन देखो। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन that the world is facing now are largely due to human activity। जो अब जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो ग्रीन हाउस एमिशन अब बढ़ चुका है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। एंड देयर आर 4 मेजर कॉजेज कलेक्टिवली कॉल्ड एविल क्वार्टेट टू डिस्क्राइब द स्पीशीज एक्सटिंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी लॉस। ये 4 मेजर रीजंस हैं जिसमें से हम पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हम कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं, अगर हम बाहर कोई स्पीशीज लेके आ रहे हैं वो हम है। तो हम एक्सप्लेन भी करें कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से कर रहे हैं। तो ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1। डेविड टिलमन सर फाउंड आउट दैट प्लॉट विद मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी,
जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतना लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा टोटल बायोमास में। Also propose that increased diversity contributed to higher productivity। बिल्कुल सही है, जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। तो उन्होंने देखा जो प्लॉट ज्यादा डाइवर्स थे उनमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही थी, कम वेरिएशन थी। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में दे रखा है पॉल एल्ड्रिक जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया टू प्रूव दिस फैक्ट। नहीं, पॉल एल्ड्रिक्सन ने प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था अगर स्पीशीज एक्सटिंक्शन होगा तो कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होने की वजह से कैसे हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ डिटीरियोरेट होती, उसके बारे में कहा था। ठीक है, तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन फॉल्स। ओके, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। फिर चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। When a species become extinct, the plant animal species associated with it in an obligatory way also become extinct। कि अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो दूसरी उसके साथ ऑब्लिगेटरी वे में एसोसिएटेड है, तो एक है हो गई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो ये किसको बताया जा रहा है, प्लांट और एनिमल में जो को एक्सटिंक्शन होता है। रीजन में देखो when a host species become extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate। तो अगर देखा जाए तो अगर होस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो ऑब्लिगेटरी वे में एक जो दूसरी स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा रीजन बिल्कुल सही है और ये क्या हो गई हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे वो हमारे डिपेंडेंट है तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जा रही है ना, ऑप्शन 1। एंड दिस इज ऑल। और हम असर्शन रीजंस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमारे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से। ऐसा चैप्टर जो बहुत रटने वाला चैप्टर, लेकिन यहाँ से भी असर्शन रीजन बन सकते हैं क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।